नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी के एक नई सीरीज ऑफ डेट फंड में फिर से हम बात करेंगे 10 ईयर मैच्योरिटी गिल्ड फंड या 10 ईयर ड्यूरेशन गिल्ड फंड। 10 ईयर ड्यूरेशन गिल्ड फंड का सिंपल मतलब हो गया, और उससे पहले कि हम ये जानें कि गिल्ड फंड होती क्या है। गिल्ड फंड उस फंड को बोलते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। और 10 ईयर ड्यूरेशन गिल्ड फंड की एक खासियत होती है कि 10 साल के ड्यूरेशन की जो भी एक पर्टिकुलर गिल्ड आ रही होती है, फंड मैनेजर हमेशा कोशिश करते हैं कि उसके 10 ईयर ड्यूरेशन को मेंटेन करें और उसके आने वाले उस ड्यूरेशन में जो गिल्ड आ रही है तो उसको मैच करें। 10 ईयर ड्यूरेशन जो गिल्ड फंड होती है, क्योंकि इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें क्रेडिट रिस्क बहुत ही मिनिमल या न के बराबर हम बोल सकते हैं होती है। और क्रेडिट रिस्क यदि नहीं होती है तो इसको काफ़ी सिक्योर्ड माना जाता है, और इसीलिए इस पर्टिकुलर बॉन्ड कैटेगरी को एक बेंचमार्क की तरह भी कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इट इज गारंटेड बाय गवर्नमेंट, इट इज सोवरेन बैक्ड, सोवरेन गारंटेड। और सोवरेन गारंटेड होने के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी पोर्टफोलियो को ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब 10 ईयर की जो एवरेज ड्यूरेशन है, एवरेज मैच्योरिटी है, उसको फंड मैनेजर इस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट में मेंटेन करते हैं, कोशिश करते हैं बाय सेलिंग और बाइंग द डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम द गिल्ट मार्केट और फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और इस बात को इंश्योर करते हैं कि इसमें कंपोजिशन किया हुआ हर फंड, इसमें कंपोजिशन किया हुआ हर सिक्योरिटीज अराउंड 80% मिनिमम इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट किए गए हों, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हों या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हों। और इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके हम एक नॉर्मल बॉन्ड फंड्स के मुकाबले या नॉर्मल डेट फंड के मुकाबले अपने एसेट्स को हम सिक्योर्ड बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म की होती है, 10 ईयर की होती है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट का इसके साथ काफ़ी एक अच्छा रिलेशन है। इसका सिंपल मतलब ये है कि यदि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट के डिक्लाइन होने की संभावना है तो ऐसे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और यदि ऐसे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रेट के हार्डन होने की संभावना है तो हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो में ये एक विपरीत असर दिखाए। अब आपके पोर्टफोलियो की जो डिजायर्ड रिटर्न है उसको फुलफिल अपनी यील्ड के हिसाब से ना करें। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि 10 ईयर गिल्ड फंड या 10 ईयर ड्यूरेशन गिल्ड फंड में हम जब भी इन्वेस्ट करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट का होरिजन काफ़ी लंबे समय का हो और इंटरेस्ट रेट के डायरेक्शंस का ध्यान ज़रूर रखें इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। और यदि उसका ध्यान हमें बेहतर मालूम है तो शायद ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके हम अपने इंटरेस्ट रेट का भी फ़ायदा ले सकते हैं और साथ में क्रेडिट रिस्क जो कि न के बराबर है उसका भी हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज के इस सीरीज में जिसमें हमने 10 ईयर गिल्ट ड्यूरेशन फंड की एग्जांपल दिया, हम इन्वेस्ट करके हम इन दोनों बातों को इंश्योर कर सकते हैं कि हमें एक अच्छी क्रेडिट रिस्क से कैसे बचा जाए और अपने यील्ड को बेहतर कैसे बनाएं, और साथ में इंटरेस्ट रेट के बढ़ते या घटते सिचुएशन से हम कैसे बचें या कैसे उसका फ़ायदा उठाएं। अगले सीरीज में एक नई फंड कैटेगरी ऑफ डेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।